ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, असमय दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना, सिर के बाल सफ़ेद होना आज के युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी समस्या है। 20 से 30 साल के बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही मित्रों किसी किसी की और भी समस्या है, जैसे दाढ़ी मूंछ के बाल ठीक से उग ही नहीं पा रहे हैं और सर के बाल आगे तो अब टकला होने लगे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब मित्रों ये जो समस्या है, इसके साथ आपको और भी जो समस्याएं लगी हैं उनको भी थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। जैसे अब आपका शरीर मोटा नहीं हो पा रहा, आपकी हाइट रुक गई है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके दिमाग में असली विचार चलते हैं, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कुछ काम करने में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है मानो जीवन बहुत निराशा से भर गया है। और ऐसी स्थिति में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आपने कुछ डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी किया, आपने कुछ छोटे छोटे उपाय जो कहते हैं ना कि लगा के खा के आपने करने की कोशिश की है कि आपके बाल जो हैं दाढ़ी के, सर के काले उगना शुरू हो जाए, पर आपने जो लगाया, जो खाया पिया, आपको लगा कुछ समय तो आराम है, लेकिन उसके बाद आपको वापस उसमें समस्याएं वैसी की वैसी दिख रही हैं। तो मित्रों, हम जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप इस बात को समझेंगे, इस बात को देखेंगे कि आपकी समस्या की जड़ क्या है। जब आप अपनी समस्या की जड़ को समझेंगे, उसके बाद उसको पूरा ध्यान से सुन के समझ के पालन करेंगे। मित्रों, एक बात आपको यही स्पष्ट कर दूं कि आपको हमारे वीडियो 1-2 वीडियो नहीं देखने हैं। हो सकता है आपको 2 से 3 दिन का समय लगे अपनी समस्या को ठीक से समझने में, कि आपको हमारे इतने सारे वीडियो देखने होंगे। और उसके बाद यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ के पालन करते हैं, तो जो आपकी इच्छा है कि आपके बाल जड़ से काले उगें, वो उगेंगे और आप अपने आप को वापस स्वस्थ बना पाओगे, मजबूत बना पाओगे। और जो आपको समस्याएं खाली बाल सफ़ेद होने और इसके साथ जो लगी हुई है ना, वो सारी की सारी भी आपकी ठीक होंगी और साथ में आपके बाल भी काले होंगे और आपके बाल घने भी होंगे, दाढ़ी मूंछ के भी बाल अच्छे से आएंगे और सर के बाल भी जो टकल हो रहा था वो भी आपका रुक जाएगा। तो आशा है इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे और अपनी समस्या का जड़ से समाधान करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और तभी बनेगा जब आप अपनी गलतियों को समझेंगे। तो मित्रों, जो बाल सफ़ेद होते हैं, असमय सफ़ेद होते हैं, बाल उग नहीं पाते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है ना मित्रों, वो हमारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना होता है। क्योंकि हमारे हार्मोन्स पर ही हमारा पूरा शरीर डिपेंड करता है और हमारे शरीर का विकास और जो भी अवरोध होता है सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अभी कैसे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, उसके पीछे जो मैंने कारण पाए, क्योंकि आप जो हस्त मैथुन करते हो या किसी के साथ मैथुन करते हो, जो उम्र से पहले आपने मैथुन क्रिया आरंभ कर दी है, या आपको कब्ज हो रही है और क्या क्या है, हम आपको सारे रीजन पहले विस्तार से बताएंगे और इसमें लॉजिक क्या है, हम आपको सारी बातें लॉजिकल बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है ना मित्रों, वो बहुत सी बातें अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। उसको लगता है बस हथेली पे सरसों जम जाती है, हमें फटाक से इंस्टेंट कुछ बता दो। मित्रों, इंस्टेंट आप करके हर चीज नुकसान उठा रहे हैं। यदि आप इंस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़े होते ना, तो आज आप इतने परेशान नहीं होते जितने आप हो रहे हो। इसलिए यदि आप विस्तार से समझेंगे तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और दिमाग जितना क्लियर होगा उतना ही समाधान सरल होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, जन्म के समय से कहां से क्या गड़बड़ होती है कि आपके दाढ़ी मूंछ के बाल उसमें उग नहीं पाते हैं और यहां उगने की बात आ जाती है कि बाल ही ग्रोथ ही कम होता है। वो क्यों होता है पहले आपको बता दूं। मित्रों, यदि जब आप अपनी मां के गर्भ में स्थापित हुए थे, यानी कि आप बेबी के रूप में कंसीव हुए थे, उस समय आपके पिता के स्पर्म काउंट कैसे थे, यानी कि आपके पिता का स्पर्म मजबूत था, आपके पिता का बीज मजबूत था, तो आप मजबूत होते हैं, वरना अन्यथा आप कमजोर होते हैं। आप किसी भी किसान को पूछ के देख लीजिए, मजबूत बीज ही हमेशा खेती में बोया जाता है और यदि मजबूत नहीं है तो जैसा कमजोर बीज होगा तो वैसा ही पौधा भी कमजोर होगा। ये बीज पर डिपेंड करता है। तो यदि आप जब गर्भ में धारण किए गए तो आपके पिता के वीर्य की स्थिति क्या थी वो आप नहीं जानते। इसका भी समाधान हम आगे आपको बता देंगे, उसका भी समाधान हो जाएगा, पर कारण समझना जरूरी है। कारण नहीं समझेंगे तो समाधान नहीं कर पाएंगे। अब मित्रों, यदि पिता का वीर्य मजबूत था, अब माँ का गर्भाशय कैसा है, माँ के गर्भाशय की स्थिति क्या थी, और जब आप कंसीव हुए उसके बाद माँ की मेंटल कंडीशन क्या थी, उसके टेंशन का लेवल कैसा था, उसका रहन सहन खान पान कैसा था, उसको खुद को कितनी जानकारी थी, वो कितना माइंड से फ्री रहती थी, उतना ही आपको पोषण अच्छा मिलता है। पर यदि आपकी माँ को परेशानियां हुई हैं, आप गर्भावस्था में थे तब आपकी माँ को नवजात पेट में थे तो आपकी माँ को कुछ बीमारियां आई हैं, कुछ भी हुआ, टेंशन झेला, तो उसका परिणाम भी आपके साथ चलता है। अब मित्रों, उस समय किसी किसी का बहुत अच्छा चला जाता है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के समय कभी कभी किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिससे बच्चों को कई बार जन्म के समय कुछ रोग लग जाते हैं, कि कभी दवाइयाँ खाने से कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चों को जन्म से कुछ बीमारियां लग जाती हैं। अब जन्म के समय बच्चा ठीक हो तो कई बार और एक समस्या आ जाती है जन्म के बाद,
क्योंकि आजकल डॉक्टर बच्चों के लिए नाक में कान में तेल डालने को मना कर देते हैं, और सीजर डिलीवरी हुई तो बच्चा अपने आप में मजबूत नहीं होता, क्योंकि उसने पैदा होने का जो दर्द नहीं सहा, उसमें बहुत सारे जो एक्टिविटी उसने नहीं की ना पैदा होने के लिए, तो उसके कारण से वो कमज़ोर रह जाता है। यदि आप सीजर डिलीवरी से हुई है तो आप इस बात को आप अपनी माँ से पूछे, आपको पता चल जाएगा, तो भी आप कमज़ोर होना स्वाभाविक है। अब ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बचपन से सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगा रहता है, मतलब मौसम बदलता है, कुछ होता है, कुछ थोड़ा नहा लिया, कुछ पानी में भीग गए, तो ऐसी स्थिति में उनको सर्दी खांसी बार बार होती रहती है। कुछ बच्चे तो हमने ऐसे देखे हर महीने सर्दी जुकाम लगातार बना ही रहता है, किसी को 2-2 3-3 महीने में होता है। तो जो आपने सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयाँ खाई हैं, उस समय आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आपको दूध या दूध की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। अब मित्रों, जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हमारे यहाँ तो कहा जाता है दूध घी का खाना ही सबसे ताकतवर होता है। अब वो दूध घी आपको मिला ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपने दवाइयाँ खाई हैं प्लस दूध घी नहीं मिला। दूध और घी जो है ना मित्रों, ये हमारे पित्त को शांत करता है, लेकिन आपको कफ ज़्यादा होता था, और कफ होता था, क्या होता था कि कफ विकृति में होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या हुआ कि आपने जो दवाइयाँ खाई उससे आपके शरीर में जो गर्मी बनी, वो गर्मी आपके शरीर में काम कर रही है, वो केमिकल जो दवाओं के आपके शरीर में गए वो आपके शरीर में काम कर रहे हैं, जो आपको कमज़ोर 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 बनाते गए। और आप देखिए कि आपकी डाइट भी काफ़ी कम रही, आपको खाने पीने का मन नहीं करता था बचपन से, और ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि आपका विकास हो जाएगा, वो नहीं होगा। और उस पर से अब ये हमने एक कारण आपको बता दिया, दूसरा कारण आता है कब्ज़। कब्ज़ जो हमारी बनती है ना मित्रों, उसमें हमारा खान पान बहुत जिम्मेदार होता है। अब जो ऐसे बच्चे तो जो खाते पीते नहीं हैं, या कभी कभी थोड़ा बड़े होने के बाद कुछ बच्चे चटोरेपन के चक्कर में अपना खान पान बिगाड़ लेते हैं। माता पिता भी कभी, आजकल तो सारा खाना यूट्यूब से देख के बनता है, तो उसमें मैदा होता है, रवा होता है, सोडा पड़ता है, सब ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जिसमें स्वाद तो आपको मिल जाता है लेकिन आपको पोषण नहीं मिलता। और आजकल टीन फूड, जंक फूड, बाहर के खाने का, पिज़्ज़ा वगैरह का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी बाहर का खाना खाते हो जिसमें नमक ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, या मैदा की, रवा की चीज़ें हैं, इन सब में आपको पोषण नाम की चीज़ नहीं मिलती है। और आजकल एक वातावरण और बिगड़ गया है कि लोग सामान्य वातावरण में नहीं रहते, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी मॉल में घूमते हैं, ऐसी घरों में रहते हैं, और ऐसी ऑफिस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्यास बहुत कम लगती है। तो जो आपने खाना बिगाड़ा है, वो खाना निकलने के लिए जो आपको पानी पीना चाहिए, वो पानी आप नहीं पीते, जिससे आपका पेट साफ ना होना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब जिन्होंने बचपन से दवाइयाँ खाई हैं प्लस पेट साफ नहीं होता, और जिन्होंने दवाइयाँ नहीं खाई हैं पर उनका पेट साफ नहीं है, अब जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जो बचपन से दवाइयाँ करें ना उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर जिनका पेट साफ नहीं है उनको शुरुआत में महसूस होगा कि डकारें आ रही हैं, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और धीरे धीरे जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो आपके पेट में गर्मी बनने लग जाती है, आपका पेट गरम गरम आपको लगता है, और धीरे धीरे वो गर्मी जब शरीर में बढ़ती है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है, आपका खान पान कैसा है, वो सब डिपेंड करता है, जिस पे आपका धीरे धीरे पेट की गर्मी जो है आपके खून में मिल जाती है, और खून में मिलकर आपके शरीर में पहुंचती है, और वो खून के साथ ही आपके शरीर में आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर, क्योंकि जब खून में मिलती है ना कोई भी चीज़, वो हमारे हार्मोन्स को बहुत जल्दी प्रभावित करने लग जाती है, तो उसके बाद हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लग जाते हैं। ये आपने कब्ज की स्थिति में भी, बचपन से जो रोगी हैं उनको भी, हाँ, तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो आपके बाल कम उगेंगे प्लस जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। गर्मी जब शरीर में बढ़ती है तो गर्मी से आपने सुना होगा कोई भी चीज़ गर्मी में पकती है, तो बालों का सफ़ेद होना बालों का पकना कहा जाता है। तो यदि आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो पक्का पक्का आपके बाल पकेंगे। आप जिनको कफ की प्रॉब्लम है पर वो दवाइयाँ खाते हैं, और कई बार तो हमने देखा कफ की प्रॉब्लम की दवाइयाँ खाते खाते शरीर में अस्थमा के पेशेंट को हमने आइसक्रीम खा के अस्थमा शांत होते देखा है, ये भी हमने कंडीशन देखी है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी कितनी शरीर में बढ़ जाती है इन दवाओं से और केमिकल से, और जो आप पानी कम पीते हो जिससे वो निकल नहीं पाते हैं, वो आपके शरीर में केमिकल बढ़ते चले जाते हैं और उनके साइड इफेक्ट आप झेलते चले जाते हो। अब ये मित्रों, हमने बचपन से जो आप युवावस्था तक जो गलतियां करते हो, वो हमने आपको एक गलती बताई है, दो चीजें बताई हैं बचपन से और बड़े होने के बाद जो थोड़ा खान पान में आप बिगाड़ लेते हो। अब मित्रों, ये सब कुछ आपका सही था, आपका बचपन सही था, आपने खान पान सही रखा, बचपन में बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन जब आप बड़े होते हो, बड़े होने के बाद मित्रों हमारे शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है कि एक युवक को, एक पुरुष को, एक लड़के को
25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ये ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सके, समझ में आए। होता क्या है ना मित्रों, एक पेड़ पर फल लगा है, फल आप किसी भी चीज का ले लीजिए, एक पेड़ पर फल लगा है। अब उस फल को आप कच्चा तोड़ लेंगे, आप सोचेंगे हम कच्चा तोड़ लेते हैं और इसको रख के पका लेंगे, वो क्या पेड़ पे जैसा पकेगा वैसा आप रख के पका सकते हैं? यदि फल छोटा है क्या आप उसकी साइज बड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही मित्रों, एक फल आप उसको पकने के योग्य पेड़ पर ही होने देते हो, उसको स्वाद लो और उसको कच्चा तोड़ के रख लो, उसको पकाओ, उसका स्वाद लो, दोनों के स्वाद में आपको बहुत अंतर मिलेगा। यदि आपने फल छोटा ही तोड़ के रख लिया तो वो फल अब बड़ा नहीं होगा। ये आप समझ सकते हो। ये फलों पे मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अपनी स्थिति समझ में आ जाए। अब मित्रों, जो ब्रह्मचर्य का पालन आपको 25 साल की उम्र तक करना था, मित्रों आपको बता दूं, हमारे जो शास्त्र बताते हैं, हम 16 संस्कारों की जो परंपरा जीते हैं ना, उसमें 14 संस्कार तो विवाह संस्कार, 15वां संस्कार, उसके बाद एक ही संस्कार रहता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जो मरने के समय होता है। पर 25 साल की उम्र से पहले 14 संस्कार हो जाते हैं एक बालक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल की उम्र तक जो 14 संस्कार होते हैं वो हमारे कितने महत्वपूर्ण है। संस्कारों की विधि पर मैंने अलग से वीडियो दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रकृति समझो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब मित्रों, जो आपके संस्कार होते हैं उसमें ही जो ये सारी चीजें ना वो आ जाती हैं। अब जो वीर्य, जो आप हस्त मैथुन करते हो, किसी लड़की के साथ मैथुन करते हो, इसमें जो अपना वीर्य बहाते हो वो समय से पहले आपने बहाना शुरू कर दिया, क्योंकि 25 साल तक जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसमें आपकी जो धातुएं अंदर आपके हैं, जो आपके शरीर में, वो आपको पुष्ट बनाती हैं, यानी कि आपकी हाइट बढ़ाने में आपकी सहायता करती है, आपके बालों का ग्रोथ सही देती है, आपके सर का ग्रोथ, बालों के सर के बालों का ग्रोथ सही होता, और आपके जो बालों का रंग रहना चाहिए वो सब कुछ रहता, और आपका डीएनए, आपका जो हार्मोन्स है वो सारे के सारे बैलेंस रहते हैं। लेकिन जब आपने मैथुन क्रिया जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास जो युवक कॉल करते हैं, कभी कभी कहते हैं दीदी जब से कुछ निकलता नहीं था हम तब से हस्त मैथुन करते हैं। अब समझिए 8, 10, 12 साल की उम्र से बच्चे हस्त मैथुन करना शुरू कर देते हैं, कुछ उससे लेट करते हैं। अब जिन्होंने 10, 12 साल की उम्र में यानी कि निकलना चालू हुआ और उन्होंने हस्त मैथुन करना चालू किया, उनके तो दाढ़ी मूंछ के बाल ठीक से आ ही नहीं पाते हैं। उनके सफ़ेद तो होने की बात है, उनके दाढ़ी मूंछ के बाल ही ठीक से नहीं आते। हाँ, जिन्होंने 18-20 साल के बाद मैथुन करना शुरू किया है, हस्त मैथुन वगैरह, तो उनके थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं, हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। पर जो जल्दी शुरू करते हैं, 15 साल से पहले जिन्होंने शुरुआत कर दी, उनकी हाइट अटक जाती, हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनकी जो धातुएं जो उनको पोषण देने वाली थी, जो उनके शरीर को विकास करने वाली थी, वो सभी की सब उन्होंने बहाना शुरू कर दिया। तो उनके शरीर को विकास, उनके शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी ना हाइट बढ़ पाती है और ना ही उनके बालों का ग्रोथ हो पाता है, ना सर के, ना दाढ़ी के, और सफ़ेद होना तो बहुत बात की बात है, उनके लिए तो बात का विषय है। पर मित्रों, जो लोग 18 साल के बाद यानी कि 20-22 साल के आसपास मैथुन शुरू कर देते हैं और अति कर देते हैं, यानी कि दिन में 4-4, 5-5 बार, और डिपेंड करता है कि शरीर का सामर्थ्य कितना। आप 4-5 बार नहीं करते हो, पर आप पहले से ही कमजोर हो, आपके शरीर का सामर्थ्य कम है, तो आप उतने में भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि आप जितनी धातुएं बहाते हो वो आपके शरीर को कमजोर बनाता है और उतना ही आपको वो प्रभाव डालते हैं। और मित्रों, ये प्रभाव जो है आपके सर के बालों पर और दाढ़ी पर विशेषकर मिल जाता है, जो आपको जल्दी समझ में आता है। वैसे तो आपके शरीर में और भी समस्या हो रही थी, क्या मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं बन रही, दिमाग में विचित्र विचित्र विचार आते हैं, मतलब असली विचार ज़्यादा आते हैं, ऐसी समस्या कई बार आप लोग मुझे बताते हो, आपका किसी के प्रति भी अट्रैक्शन बन जाता है। तो ये सारी की सारी जो रीजन कारण है ना मित्रों, ये सब इसी से बना हुआ है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते, सब एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए, छोटा फल तोड़ लिया जाए, तो उसकी साइज बड़ी नहीं होती है। तो वैसे ही आपने जल्दी मैथुन चालू कर दिया तो आपका पूरा विकास नहीं होगा। हाँ, शरीर आपका दिखेगा, आपकी उम्र तो बढ़ जाएगी, जैसे फल की उम्र बढ़ जाएगी, उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका विकास नहीं होगा। और वही विकास जो अवरुद्ध हो जाता है वही आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अब यदि आप जाग गए हैं 18, 20, 22 साल की उम्र में, आपको लग रहा है हाइट बढ़ानी है, बाल ठीक होने चाहिए, तो अब आपको बहुत कुछ करना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आगे और कहाँ वीडियो देखने होंगे, क्योंकि हम एक वीडियो में हर बात नहीं बता सकते। हमने इस वीडियो में आपको कारण बता दिए, अब इन कारणों को आप विस्तार से समझें कि आपके साथ क्या हुआ, उसको समझने के लिए आपको हमारे कहाँ कौन से वीडियो देखने में आपको विस्तार से बता देती हूँ। अब मित्रों, जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बचपन से बना हुआ है, उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो मैं प्लेलिस्ट बताऊंगी सब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार पर विस्तार से वीडियो दिए। अपनी समस्या को समझिए, वहां से उसका समाधान करिए, ताकि अब आपको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अपने शरीर का विकास आप ठीक से कर सकें और आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सके। क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस है, क्योंकि आपने जो धातुएं बहा दी हैं, जो पेट साफ नहीं होता है, उसमें सब में आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और ऐसी स्थिति में जो आप धातु बहाते हो ना, उसमें आपके मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका वीर्य बह रहा है तो मेल हार्मोन आपके कम हो जाएंगे, जिससे आपकी दाढ़ी मूंछ के बाल आने कम हो जाएंगे और असम में सफेद होंगे। उसमें रीजन गर्मी बन जाता है, कि जो आप अपने अंदर गर्मी बना लेते हो ना, उसमें वो रीजन बन जाता है। पर हाँ, दोनों साथ में ही है। अब ये हमने आपको बता दिया। दूसरा हम आपको बता दें, जिनका पेट साफ नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उधर रोग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे। देखिए, अपने रोग को समझिए, आपने कहाँ क्या गलती की है। मित्रों, हमने 50 साल पुरानी कब्ज भी ठीक की है। आप चिंता मत करिए, निर्देशों का आपको पालन करना होगा, कर लेते हैं तो समाधान संभव है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। जिन्होंने वीर्य वगैरह ज्यादा बहाया है, सावधानी हुआ, बच्चे नहीं हैं, धातु रोग, इन तीनों प्लेलिस्ट में हमने आपको विस्तार से वीडियो दिए। जिनका मैथुन क्रिया नहीं रुक पा रही, जो हस्त मैथुन नहीं रोक पा रहे, उस पर भी हमने वीडियो दिए कि भाई आप कैसे इसको रोकेंगे, और उसके बाद जो समस्या आती है उस पर भी हमने वीडियो दी कि आपको अब क्या क्या सामना करना पड़ सकता है, आपको कैसे अपने आप को मजबूत बनाने, सारे वीडियोज दे रखे हैं। आप उनको देखिए, समझिए, पालन करिए। और उसके बाद मित्रों हम आगे बता दें कि यदि आप कोई सारी वीडियो नहीं समझ में आ रही, इतने सारी वीडियो आपको देखने का समय नहीं है, पर फिर भी आपको भी काफ़ी वीडियोस देखने हैं, आपको समझना होगा रोगों के कारण क्या है। यदि आप नशा करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते, क्योंकि ये सब भी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का कारण बनते हैं। जो नशा है, चाय कॉफ़ी और मैदे की चीज़ें क्या करती है, सब चीज़ हमने डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण, रोगों के कारण का मतलब है डोंट, ये नहीं करना है आपको। वो प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा क्या क्या आप खाने पीने में गलतियां कर रहे हो। आगे बढ़ते हमने दिया स्वास्थ्य नियम। स्वास्थ्य नियम में बताया कि पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्या खाना क्या नहीं खाना, और नाक में तेल क्यों डालना। मैंने जो क्रियाएं बताई हैं मित्रों, सब करके बताई हैं। आप मुझे देखेंगे, सुनेंगे, आप विस्तार से कर पाएंगे। यदि आप नाक में तेल डालना सीख जाते हैं, इससे आपके बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे से जो आपकी नाक से सांस चलने लग जाएगी, जो ऑक्सीजन मिलेगा, और जो ना पानी पिएंगे पेट साफ होगा, तो यहीं से आपके शरीर में जो आलस है, जो तनाव है, जो आपको काम करने का मन नहीं लगता था और आपको नींद नहीं आती थी, किसी को आलस ज्यादा आता, ज्यादा नींद आती थी, उन सब में आपको स्वास्थ्य नियम का पालन करते करते समाधान मिलने लगेगा। जी हाँ, ये निश्चित है मित्रों, जितना आप पालन करेंगे उतना समाधान मिलेगा। उसके आगे हमने प्राणायाम बताया मित्रों, प्राणायाम कैसे करना है, कैसा आसन लेना, कैसे बैठना, कैसे सांस लेनी, हमने सारी चीजें विस्तार से बताई हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं तो क्या होगा, आपको बैठने का तरीका पता चलेगा, और आपको जो प्राणायाम करना है ना मित्रों, दिन में 1 से 1.5 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, और करेंगे तो 2 घंटे भी करेंगे। जितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा करिए, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पर सही तरीके से करिए, कुछ भी मत करिए। आप दिन में 3-4 घंटे भी प्राणायाम करेंगे, कोई नुकसान नहीं होता उससे, पर हाँ, हमने जैसे बताया वैसे करिए। यदि आप गलती करते हैं करने में तो आपको समस्या हो सकती है। अब जिनको गर्मी बढ़ी हुई, उनको कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसर बिल्कुल नहीं करना है। आप सोच के करें, समझ के करें, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने वाले अभ्यास हैं। पर हाँ, आप भस्त्रिका भी शांति से करेंगे। पर जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर में ठंडक ज़्यादा लगती है, वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। पर जब आप वीडियो सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसी कंडीशन में कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। मित्रों, जब आप प्राणायाम करेंगे ना, इससे आपके हार्मोन्स को जो डैमेज हो गए थे वो बैलेंस होने में आपकी सहायता होगी। अब उसके बाद मित्रों, जो आप हाइट नहीं बढ़ पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, हाइट आपकी 25 साल की उम्र तक नॉर्मली बढ़ती है, हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं, पर आपने कितना अपने आप को धो लिया, कितना आपको बर्बाद कर लिया अपने आप को धातुएं बहा के, सब उस पर भी डिपेंड करता है। अब आगे बता दूं, आगे हमने प्लेलिस्ट दी है आसन की, उसमें हमने आपको आसन बहुत सारे दिए। अब आपके लिए जो उपयोगी आसन है, जितने भी स्ट्रेचिंग वाले आसन हैं, सारे के सारे आपके लिए उपयोगी हैं। जैसे हलासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पैरों को हाथ लगाना, उसके बाद धनुरासन, ऐसे बहुत सारे, मत्स्यासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को व्यवस्थित करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। जहाँ थायराइड ग्लैंड आपकी बैलेंस हो जाएगी, वहीं आपके सारी चीज़ें भी बैलेंस होने लग जाएंगी। उसके बाद मित्रों, मुद्राएं आप लगा सकते हैं। जिनका ध्यान नहीं लगता वो ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, पेट गड़बड़ है तो अपान मुद्रा लगा लीजिए। इस तरह आप मुद्राएं लगा के आप प्राणायाम कर सकते हैं। हमने सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और उसके आगे मित्रों, हमने कुछ बाल काले करने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी बताएं। शैम्पू आप कैसा यूज़ करें वो भी हमने बताया कि आप घर में बना सकते हैं। यदि आप उनका प्रयोग करते हो तो आप केमिकल से जितना बचेंगे ना, उतना आपके बालों को ऊपर से भी सहायता मिलेगी। अंदर से आप खान पान बदल रहे हो, रहन सहन बदल रहे हो, आपका प्राणायाम करो तो अंदर से चेंज करेगा। ऊपर के लिए हमने लगाने के लिए बता दिया, वो करेंगे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। और आगे बता दो मित्रों, आपको भोजन कैसा करना है, कैसे भोजन बनाया जाता, उस पर भी हमने सरल भोजन प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए। तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखने आपको बता दिया। ये वीडियो देखने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है,
पर मित्रों, आपकी जो समस्या है, आप सफेद बाल को काला उगाना चाहते हैं, क्योंकि सफेद बाल, काले बाल से जब सफेद बाल उगने शुरू हो जाते हैं ना मित्रों, वो बुढ़ापे का लक्षण होता है। आजकल के बच्चे सीधा बचपन से बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी तो देख ही नहीं पाते। तो आपके बुढ़ापे के लक्षण आ चुके हैं, अब उन लक्षणों को आपको वापस हटाना है, तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी जो धातुएं बह चुकी हैं ना, उसमें आपके बुढ़ापे के लक्षण अभी से आ चुके हैं, इसलिए आपकी स्थिति ऐसी बन गई है। तो आपको ये सब चेंज करना है, तो अपनी प्रकृति से, अपनी स्थिति से पूरा आपको बदलना होगा। यदि आप जड़ से चाहते हैं तो आप बोलेंगे इतना सब हमसे कैसे होगा? यदि करेंगे तो होगा, क्योंकि मैंने जो भी बताती हूँ ना मित्रों, मैं खुद करती हूँ तब आपको बताती हूँ, उसके बिना मैं आपको कुछ बताती नहीं। इसलिए मेरा विश्वास हमेशा आंखों में बोलता है। और आप नोटिस करिए, मेरा हर वीडियो मोस्टली एक शॉट का बनता है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो होता है मैं सारी बातें आपको बताती हूँ, और मैं एक टॉपिक लेकर बैठती हूँ और पूरी बातें उस पर बता देती हूँ। अब आप बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप केंद्र में रहते हैं तो पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे वीडियो बनने का तरीका क्या होता है। आपने मैंने मोस्टली वीडियो जो देखे हैं उसमें आपको यही मिलेगा। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन की वीडियो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस इसलिए होती है क्योंकि आपको हमने सभी निर्देश दे दिए जिसका पालन करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और यदि अब आपको लग रहा है कि कंसल्टेंसी करने से जल्दी कुछ समाधान हो सकता है तो आप कर सकते हैं, पर निर्देशित वीडियो देखे बिना आपको हमारी फीस ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, आपको बाल काले करने ना, आपने भोजन में आंवले का सेवन 2 आंवले रोज खाइए, मुरब्बा के रूप में खाइए, कैंडी के रूप में खाइए, या अचार के रूप में खाइए, चटनी के रूप में खाइए। हरे आंवले आते हैं ऐसे जैसे आपको खाने, 2 आंवले रोज खाइए। ये आपके बालों को काला करने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेंगे। और सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आंवला बहुत अच्छा स्रोत होता है बालों को काला करने के लिए, तो आप इसका प्रयोग करिए। वैसे हमने और भी अलग प्रयोग बताए हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आशा ये वीडियो आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्या आपको करना है, कैसे करना है, सब ने विस्तार से बताया। पालन करना आपको है, समाधान चाहिए आपको है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, बहुत कुछ आप कर चुके हो, पहले मैं बता चुकी हूँ। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा विषय बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।